बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम ERD डायग्राम बनाना सीखेंगे। हमारे पास प्रोजेक्ट की ये रिक्वायरमेंट्स हैं। इसका यूज़ केस सिनेरियो जो है वो हम यूज़ केसेस हम ऑलरेडी बना चुके हैं, वो दूसरी प्लेलिस्ट में हैं। और अब हम माइक्रोसॉफ्ट विजियो ऑन करेंगे। ERD यानी कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाने के लिए हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट विजियो एक बेहतर टूल है। कैटेगरीज़ में जाके हमने सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस को सिलेक्ट करना है। इसमें हमारे पास ऑप्शन है चैन डेटाबेस नोटेशन। तो यहाँ से हमने एक एंटिटी को क्रिएट कर लेना है। इसके अब हमारे पास जो इसमें कंपोनेंट्स होते हैं, हमारे पास रेक्टेंगल होती है। रेक्टेंगल हमें यूज़ करनी होती है एंटिटी के लिए। नेक्स्ट हमारे पास रिलेशनशिप के लिए डायमंड, और इसके लिए कनेक्टर हमारे पास होता है। इसको रिलेशनशिप कनेक्टर भी बोला जाता है। इसमें हमने रिलेशनशिप शो करना होता है। तो इसके बाद हमारे पास अगर कोई और एक्टिविटी है तो वो हमने नेक्स्ट शो करनी होती है। नेक्स्ट हमारे पास एट्रीब्यूट डिस्प्ले के लिए ओवल की शेप होती है। तो ये हमने एट्रीब्यूट 1, एट्रीब्यूट 2, तो इस तरह से हमें शो करने होते हैं। हमें इस तरह से एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनानी होती है। नेक्स्ट हमें मल्टीप्लिसिटी भी अगर हमने ऐड करनी हो तो वो हमारे पास डिफरेंट और चीज़ें होती हैं। अब हमारे पास जो एप्लीकेशन है वो है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। इसके लिए हमें सबसे पहले तो यूज़र मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है। तो यूज़र हमारे पास जो है वो लाइब्रेरियन है। 3 किस्म के हमारे पास यूज़र हैं। नंबर 1 लाइब्रेरियन, नंबर 2 स्टूडेंट, और नंबर 3 फैकल्टी। ये हमारे पास 3 किस्म के यूज़र्स हैं। तो सबसे पहले हम लाइब्रेरियन को ऐड करवाएंगे सिस्टम में। ये हमारे पास लाइब्रेरियन हमारे पास क्योंकि एक या एक से ज़्यादा पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन सिस्टम में जो हमें बताया गया वो हम एक ही एज एन एडमिन इसने काम करना, तो हम इसको एक ही बनाएंगे। अब लाइब्रेरियन की एक आईडी होगी, इसका फुल नेम होगा, इसका कोई एम्प्लॉई आईडी होगा, फुल नेम, एड्रेस, जेंडर,
DOB, यूज़र टाइप, तो हमारे पास लाइब्रेरियन जो है इसकी एक तो आईडी होगी, हम इसको कर देते हैं लाइब्रेरियन आईडी। तो ये हमारे पास प्राइमरी की है, तो हम इसको सेट प्राइमरी की कर देंगे। फुल नेम, एड्रेस, जेंडर, DOB, यूज़र टाइप। अब लाइब्रेरियन जो है ये ऐड कर सकता है फैकल्टी को। तो ये किसी फैकल्टी मेंबर को ऐड कर सकता है। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। अब हमारे पास जब इसने सिस्टम में किसी एक फैकल्टी मेंबर को ऐड करना है, तो उसके लिए हमारे पास वंस अगेन फैकल्टी आईडी। तो ये फैकल्टी आईडी जो है हमारे पास, ये ऑलरेडी जो है हमने एज अ प्राइमरी की इसको डील करना है। अब सेम इसी तरह से हम कनेक्टर जो है वो फैकल्टी मेंबर के लिए भी ऐड कर देंगे। अब हमें यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है अकाउंट विल बी इशूड बाय लाइब्रेरियन। तो इनका जो अकाउंट बनेंगे ये लाइब्रेरियन की तरफ से सिस्टम में ऐड किए जाएंगे। तो जब ये सिस्टम में ऐड किए जाएंगे तो इनके लिए एक तो यूज़र नेम और एक पासवर्ड की ऑप्शन भी होगी। यूज़र नेम, पासवर्ड, और हम इसका एक और एंटिटी मोबाइल फ़ोन नंबर भी ऐड करवा देते हैं। तो सेम इसी तरह से हमारे पास फैकल्टी मेंबर है अगर, तो फैकल्टी मेंबर की आईडी, फुल नेम, एड्रेस, जेंडर, DOB, यूज़र टाइप के अलावा इसके पास यूज़र नेम, पासवर्ड, एम्प्लॉई आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड, फ़ोन। तो हमें एक और चीज़ इसमें रिक्वायर्ड की गई थी कि जैसे ही वो कोई फैकल्टी कोई जो बुक है वो जनरेट अगर वो इशू करवाता है उसको ईमेल जाए। ये हमारे पास फंक्शन रिक्वायरमेंट यहाँ पे थी हमारे पास। ये हमारे पास रिक्वायरमेंट है। अगर बुक इशू की जाती है तो वो ईमेल के थ्रू उसको जाए। तो ईमेल के लिए हमारे पास मोबाइल को हम रहने देते हैं और इसको मोबाइल फ़ोन के अलावा ईमेल भी ऐड करवाएं। तो ये सारी हमारे पास एट्रीब्यूट्स जो हैं ये फैकल्टी मेंबर के लिए ऐड होंगे।
इसी तरह से इसने ऐड करना है स्टूडेंट को भी, तो वन बाय वन जो है हम इसको हमें थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना होगा। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से हो गई। अब इसका हमें कनेक्टर, क्योंकि स्टूडेंट को भी ऐड करना है, स्टूडेंट अकाउंट जो है ये भी ऐड करना है इसमें, तो फैकल्टी आईडी की जगह हम इसको एसटीडी आईडी मतलब कि हमारे पास स्टूडेंट आईडी जो है, तो उसके लिए भी हमारे पास ये बाकी सारी इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ और ऐड होगी, स्टूडेंट रोल नंबर। तो ये हमारे पास तो ये हमारे पास 3 एंटिटीज़ यहाँ पे बन गई है। तो ये हमारे पास जो है लाइब्रेरियन जो है ये हमने ऐड कर दी हैं। लाइब्रेरियन एड्स फैकल्टी मेंबर्स, यहाँ हमें एक और बनाना पड़ेगा एडिट बाय का, इसका ऑथर यहाँ एडिट किसने किया है इसको, तो ये बेसिकली लाइब्रेरियन आईडी, तो ये एज अ फॉर्म की यहाँ पे यूज़ होगी। तो सेम यही चीज़ जो है हम इसको कम्युनिकेट कर देते हैं। इसके अलावा हमारे पास यूज़र मैनेजमेंट सिस्टम है। तो यूज़र मैनेजमेंट का मतलब यह है कि इनकी प्रोफाइल, इनका लॉगिन, इनका रजिस्ट्रेशन वो ऑटोमेटिकली जो है वो लाइब्रेरियन की तरफ से होगा, और वो उसकी अपनी प्रोफाइल की जो इंफॉर्मेशन है वो अपडेट कर सकते हैं, लाइब्रेरियन भी कर सकता है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे पास यहीं पे हैंडल हो जाएंगी, ये सारी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारे पास है लॉगिन फॉरगेट पासवर्ड। तो फॉरगेट पासवर्ड जब इसने करना है वो बेसिकली एक फंक्शनैलिटी होगी। तो फंक्शनैलिटी जब होगी तो उसमें ये होगा कि उसने अपना ईमेल देना है, और ईमेल के बाद ऑटोमेटिकली जो है वो उसका जो भी नया पासवर्ड होगा उसके थ्रू नया पासवर्ड ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो अकाउंट विल बी इशूड बाय लाइब्रेरियन है। तो लाइब्रेरियन उनको जब इशू करेगा तो वो यहाँ पे लाइब्रेरियन आईडी की जगह पे ये आ जाएगा। या हम इसको एडिट बाय भी लिख सकते हैं, लेकिन लाइब्रेरियन आईडी क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जो है वो एज अ प्राइमरी की यहाँ पे यूज़ हो रही है, तो यहाँ पे ये फॉरेन की के तौर पे इस्तेमाल होगा। और उसके बाद लॉगिन टू रिक्वेस्ट अ बुक रिसोर्स, यानी कि इसने रिक्वेस्ट करनी है किसी एक रिसोर्स के लिए। अब रिक्वेस्ट करनी है स्टूडेंट या फैकल्टी मेंबर ने, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम इसको एडजस्ट कर देंगे।
स्टूडेंट कैन रिक्वेस्ट, अब रिक्वेस्टिंग ये करेंगे किसी न किसी बुक के सिलसिले में, तो बुक हमारे पास जो है तो ये बेसिकली हमारे पास रिक्वेस्ट होंगी। तो यही चीज़ जो है इस्तेमाल कर सकता है फैकल्टी मेंबर भी, कैन रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट अगर कोई करेगा तो उसके अकॉर्डिंग इसके पास एक एट्रीब्यूट होगा, रिक्वेस्ट आईडी, रिक्वेस्ट आईडी जब जनरेट होगी तो ये ऑटो इंक्रीमेंट होगा डेटाबेस में। रिक्वेस्ट आईडी के बाद ये क्योंकि सेंड करना है स्टूडेंट ने, जो भी इसका रिक्वेस्टर, अगर स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट जो है वो इसको सेंड करता है तो वो उसकी आईडी आएगी, बुक टाइटल, बुक आईडी। अब बुक आईडी जो है, बुक आईडीज ऐड करनी है लाइब्रेरियन ने, बुक आईडी जो है ये हमारे पास प्राइमरी की है, तो प्राइमरी की हमने जब इसको सेलेक्ट करना है तो उसके अकॉर्डिंग ये अंडरलाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें बताया गया कि जैसे ही कोई बुक इसमें ऐड करे तो उसका पब्लिशर, अब बुक जब भी कोई ऐड होती है तो उसकी टाइटल होता है, ऑथर होता है, तो जो भी बुक जब पब्लिश होती है तो उसके लिए एक पब्लिशर भी होता है, पब्लिशर, ईयर और पेजेस, ईयर पेजेस। तो ये हमारे पास बुक की इंफॉर्मेशन होगी। तो ये बुक आईडी जो है लाइब्रेरियन की तरफ से ऐड की जा सकती है, और रिक्वेस्ट में बुक का टाइटल हम रहने देते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं बुक आईडी। तो जब प्रोग्राम इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे तो बुक आईडी के अकॉर्डिंग वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो उठा लेगा। जब रिक्वेस्ट जनरेट होगी तो इसको सेंड बाय, जिस भी यूज़र या फैकल्टी मेंबर ने इसको सेंड किया है उसके अकॉर्डिंग ये आएगा। बल्कि हम इसको कर देते हैं स्टूडेंट रिक्वेस्ट, यहाँ से इसको हम ख़त्म कर देते हैं कि हम दोनों को क्योंकि सेपरेट कर देंगे। तो ये रिक्वेस्ट आईडी होगी बुक के अकॉर्डिंग, बुक आईडी होगी सेंड बाय, यानी कि स्टूडेंट ने इसको सेंड किया तो ये यहाँ पे इसकी आईडी आ जाएगी। फिर हम इसके अलावा जो है यहाँ पे टाइम स्टैम्प कर देंगे कि टाइम को जैसे ही डेटाबेस में रिकॉर्ड आए तो उसका रिक्वेस्ट का जो टाइम और डेट होगा
वो उसके अकॉर्डिंग। अब जब रिक्वेस्ट सेंड होगी तो एक रिक्वेस्ट आईडी जनरेट होगी, या ही ऑटो इंक्रीमेंट होगा। जब किसी भी स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट सेंड करनी है तो जो हमारे पास नेक्स्ट जिस बुक के अकॉर्डिंग आएगी उस बुक की आईडी होगी। सेंड बाय यानी कि रिक्वेस्ट किस स्टूडेंट की तरफ से आ रही है। टाइम स्टैम्प का मतलब यहाँ पे होगा कि वो चीज़ जब किसी भी टाइम स्टैम्प पे जब ये रिक्वेस्ट सिस्टम के अंदर स्टोर होगी तो ये टाइम स्टैम्प उस चीज़ का होगा, तो उसके अकॉर्डिंग लाइब्रेरियन जो है उसको ये पता चलेगा कि ये इसको किसने सेंड किया है। और नेक्स्ट चीज़ जो होगी वो होगी स्टेटस, यानी कि उसको वो एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है। तो सेम यही हमारे पास क्वालिटीज़ जो हैं। लास्ट में हमारे पास स्टेटस, बुक आईडी, सेंड बाय, तो यहाँ पे हम कर देते हैं, ये बेसिकली फैकल्टी है, फैकल्टी आईडी, क्योंकि ये फैकल्टी की तरफ से रिक्वेस्ट की जाएगी। और ये रिक्वेस्ट क्योंकि स्टूडेंट की तरफ से होगी तो ये हम कर देते हैं स्टूडेंट आईडी। अब ये रिक्वेस्ट जो है ये भेजी जाएगी फैकल्टी मेंबर की तरफ से। कैन रिक्वेस्ट फैकल्टी रिक्वेस्ट। तो ये फैकल्टी मेंबर इसके थ्रू। अब इसने अगर किसी को बुक इशू करनी है तो वो उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि लाइब्रेरियन ने करनी है, अब लाइब्रेरियन जो है ये बुक इशू कर सकता है। इशू बुक्स,
इशूज़ आईडी जो है हमारे पास, ये नेक्स्ट किस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग इसको मिलेगी, फैकल्टी रिक्वेस्ट या यहाँ पे रिक्वेस्ट आईडी आएगी। बुनियादी तौर पे ये फैकल्टी रिक्वेस्ट आईडी, और ये रिक्वेस्ट आईडी जो होगी इसको हम कर देते हैं स्टूडेंट std std रिक्वेस्ट आईडी। ये बुनियादी तौर पर फैकल्टी रिक्वेस्ट आईडी यानी कि उसके अकॉर्डिंग जो उसको मिल रही है, और नेक्स्ट किस बुक के लिए इसने इशू की है, उसकी कितनी डेट होगी, 3 ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसका बुक इशू का जो होगा हमारे पास प्रोसीजर के कब इसने इशू की है, तो वो उसके अकॉर्डिंग टाइम स्टैम्प जो है वो जनरेट होगा। तो नेक्स्ट इसकी डेडलाइन, उसकी 1 वीक है या 15 डेज़ है, जो भी उसकी डेडलाइन होगी वो उसके अकॉर्डिंग रिटर्न करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी फैकल्टी मेम्बर्स की। तो यहाँ पे हम एक और चीज़ ऐड कर देंगे कि ये किस लाइब्रेरियन ने इसको ऐड किया है। तो लाइब्रेरियन आईडी, क्योंकि ये भी रिकॉर्ड रहे कि इसके पास कौन से लाइब्रेरियन ने इनको ऐड किया। नेक्स्ट इसका रिसोर्स मैनेजमेंट है। तो इसमें एक रिसोर्स जो था वो बुक्स थी, बुक्स हमने ऐड कर दी हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट जनरेशन जो है, ये जो भी हमें रिटर्न होगा डेटा उसके बिहाफ पे ही ये चीज़ होती है, वो हम रिपोर्ट्स जनरेट नहीं करवाएंगे, क्योंकि वो हमें जो भी एक चीज़ का रिकॉर्ड रिटर्न में मिलेगा वो उसी के अकॉर्डिंग प्रोग्रामेटिकली जो है वो रिपोर्ट जनरेशन होगी। नेक्स्ट लिमिट्स हैं, तो लिमिट्स हमारे पास आएंगी तो ये इशूंस ऑफ बुक में ही होगा हमारे पास। ये बेसिकली काउंट करके तो उसके अकॉर्डिंग होगा। तो सेम यही चीज़ को हम कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट के लिए भी सेम ही चीज़ होनी है। तो इसने बुक अगर ऐड करनी है तो उसके लिए हम इसको थोड़ा साइड पे कर देते हैं, और यहाँ पे हम ले आते हैं इशू बुक टू स्टूडेंट, और यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास चेंज होके STD रिक्वेस्ट आ जाएगी, और इसने जिस भी स्टूडेंट को करनी है वो उसके अकॉर्डिंग। कैन इशू बुक्स टू स्टूडेंट
अगर इसने कुछ जो है वो बुक्स के अलावा सिर्फ रीडिंग मटेरियल देना है तो वो उसके अकॉर्डिंग भी इसके पास ऑप्शन होगी। तो इसने अगर बुक्स को ऐड कर सकता है तो ये इसके अलावा ऑनलाइन बुक्स, तो ये उनको भी ऐड कर सकता है। तो ये नेक्स्ट उसके अकॉर्डिंग तो जब तो इनके ये तो हमारे पास बुक्स, ऑनलाइन बुक्स, और एक थर्ड हमारे पास जो चीज़ होगी ऑडियो फाइल्स होंगी। तो ऑडियो फाइल्स जो है ये डाउनलोडेबल होंगी। तो उसके लिए हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है। तो इसका भी एक टाइटल होगा, कोई ना कोई ऑथर होगा, पब्लिशर नहीं होगा इसमें हमारे पास। डिटेल्स ये कब ऐड की गई है, कब ये ऑडियो फाइल बनी, और उसके बाद स्टेटस पेजेस, तो ये इसकी इंफॉर्मेशन। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये ऐड कर सकता है कोई ना कोई एडमिन, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको ऐड करवा देंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से ये आईडी बन रही है। नेक्स्ट जो है हमारे पास डिटेल्स का हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। जैसे ही बुक इशू हो तो वो मेल जाएगी, ये फंक्शनलिटी है। तो उसके बाद टाइटल है रीडर ऑफ द मंथ और रीडर ऑफ द वीक। तो जब ये किसी भी स्टूडेंट को बुक इशू करे तो साथ ये भी काउंट करे। STD काउंट। तो अगर ये फैकल्टी को ऐड करे तो वहाँ पे ये FC फैकल्टी काउंट, तो उसको भी ये काउंट करे कि कितनी कौन सी जो भी इसने ऐड की है उसके अकॉर्डिंग ये ऐड करता है। कीप रिकॉर्ड ऑफ द डिजिटल रिसोर्स, तो सारे जो रिसोर्स हैं उनको मैनेज करेगा। तो मैनेज करने के लिए ये हमारे पास लाइब्रेरियन कैन मैनेज बुक्स, ऑनलाइन बुक्स, ऑडियो फाइल्स। तो
विदाउट लॉगिन डाउनलोड की ऑप्शन ये हमारे पास इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि ईआरडी के अंदर हमें सिर्फ डाटा पे काम करना होता है, तो उसके लिए हमें डाटा पे ही हमने काम किया। डिजिटल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, तो ये हमारे पास अभी इसमें अगर हम मज़ीद एक्सप्लेन इस चीज़ को करना चाहें तो इसमें कुछ ना कुछ और एंटिटीज़ और उनके एट्रीब्यूट्स जो हैं ये हम मज़ीद डिटेल्स देख के तो उसके अकॉर्डिंग हम कर लेंगे। इनका अगर हमें करना है कोई डिज़ाइन चेंज तो वो यहाँ से हम उसको चेंज कर सकते हैं।